बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 14 जुलाई आज 10th का चैप्टर नंबर 9 हम पढ़ रहे थे, ठीक है। और ये चैप्टर कौन सा है? सेलेक्टिंग द राइट करियर। इसका हमने ट्रांसलेशन पूरी कर ली है, रीडिंग इसकी हमने पूरी कर ली है और हम आज इसके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। और आपको पता है पहले हम बॉक्स वाले क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं, तो इसके बॉक्स के 4 क्वेश्चन आंसर हैं, उसमें हम एक ऐड कर लेंगे एक्सरसाइज का। टोटल 5 इसके हम आज क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो सिलेक्टिंग द राइट करियर, ज़रा आप थोड़ा सा अपने दिमाग पर जोर दें। ये चैप्टर किस बारे में है? इसमें है सही पेशे का इंतखाब, यानी इसमें वो बताता है कि माजी में स्टूडेंट्स के लिए कौन कौन से पेशे थे, या पेशे थे भी तो स्टूडेंट उनसे आगाह ही नहीं थे, बस वो 2-3 पेशों के पीछे ही भागते थे। तो आजकल जो है वो बेशुमार पेशे हैं, बेशुमार शोबे हैं आजकल के नौजवानों के लिए। वो ये सारी चीज़ें बताता है। फिर वो बताता है कि अगर आपने एक फ़ील्ड सेलेक्ट करनी है, एक फ़ील्ड के अंदर आपने जाना है, तो कौन सा ईजीएस्ट वे है, सबसे आसान तरीन तरीका कौन सा है उस फील्ड के अंदर दाखिल होने का। उसके लिए वो एक सर्वे भी यहाँ पे एक सर्वे का रिज़ल्ट भी पेश करता है हमारे सामने। और ये सर्वे स्टूडेंट्स जो कामयाब हुए उस फील्ड में और इसके अलावा उसके प्रोफेशंस के दरमियान में किया गया सर्वे है, वो बताता है। और इसके अलावा वो बताता है कि अगर आप फ़लाँ डिग्री करना चाहते हैं, फ़लाँ फील्ड में जाना चाहते हैं, तो आपको कौन कौन सी डिग्रीज़ जो हैं उसके लिए हासिल करनी पड़ेंगी, ठीक है जी। सिलेक्टिंग द राइट करियर, आज हम इसके क्वेश्चन करेंगे। तो आपको पता है सबसे पहले हम कौन से क्वेश्चन करते हैं? बॉक्स क्वेश्चन करते हैं। तो पहला बॉक्स क्वेश्चन है, पहले ही पैराग्राफ में है। और क्वेश्चन क्या है? इन द पास्ट, माजी में, वाई डिड पीपल वांट टू बिकम, लोग क्यों बनना चाहते थे? अ डॉक्टर, एन इंजीनियर और ए पायलट, डॉक्टर, इंजीनियर या फिर पायलट। माजी में लोग डॉक्टर, इंजीनियर या पायलट क्यों बनना चाहते थे? तो आपको पता होगा कि माजी में लोग इसलिए डॉक्टर, पायलट या इंजीनियर बनना चाहते थे क्योंकि उनके पास यही चॉइसेस थी। अगर कुछ और पेशे थे भी तो उस वक़्त का स्टूडेंट उनसे बिल्कुल बेखबर था, उसे पता ही नहीं था कि और भी फील्ड्स हैं जो कि ज़्यादा मुनाफा बख्श साबित हो सकती हैं, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर पढ़ते हैं। तो ये इसका आंसर है, पहले क्वेश्चन का आंसर है, इन द पास्ट, माजी में, पीपल वांटेड टू बिकम, लोग बनना चाहते थे, ए डॉक्टर, एन इंजीनियर और ए पायलट, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर या फिर एक पायलट। बिकॉज, क्योंकि दे हैड नो अदर अपॉर्चुनिटीज़, या तो उनके पास और मौक़े ही नहीं थे, और अवेयरनेस अबाउट दैम, या फिर उनको दूसरे मौक़ों के बारे में अवेयरनेस नहीं थी, आगाही नहीं थी, यानी उनको पता ही नहीं था कि इन मौक़ों के अलावा और भी मौक़े हैं। इसलिए माजी में जो स्टूडेंट्स थे वो समझते थे कि यही सबसे ज़्यादा अच्छे शोबे हैं, यही सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल शोबे हैं, रिस्पेक्ट और मनी दोनों लिहाज से। इसलिए वो इनके पीछे ही भागते थे और हर स्टूडेंट का यही ड्रीम होता था कि वो एक डॉक्टर, इंजीनियर या पायलट बन जाए, ठीक है जी। तो उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। ये हमारा सेकंड पैराग्राफ है और सेकंड ही क्वेश्चन है। इसमें एक्सप्लेन द फ्रेज़, कहता है फ्रेज़ एक्सप्लेन करें। प्रॉफिटेबल लाइवलीहुड, प्रॉफिटेबल नफ़ा बख्श, लाइवलीहुड का मतलब रोज़ी रोटी, आमदनी, नफ़ा बख्श आमदनी। इस फ्रेज़ को एक्सप्लेन करें कि इसका क्या मतलब है। तो आपको याद होगा प्रॉफिटेबल लाइवलीहुड का मतलब है नफ़ा बख्श आमदनी, यानी कोई ऐसा प्रोफेशन जिसमें आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हों। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि प्रॉफिटेबल लाइवलीहुड वही होती है। तो ये दूसरा क्वेश्चन है, इसका आंसर मैंने लिखा है, प्रॉफिटेबल लाइवलीहुड मीन्स, प्रॉफिटेबल लाइवलीहुड का मतलब है द प्रोफेशन, एक ऐसा पेशा, इन विच, जिसमें मैन कैन अर्न, आदमी कमा सकता हो, मैक्सिमम मनी, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा। तो जिस शोबे में एक इंसान ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकता हो उसको हमारे माशरे में प्रॉफिटेबल लाइवलीहुड समझा जाता है, ठीक है जी। उसके बाद है, ये 2 क्वेश्चन हो गए हैं। उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन है, और थर्ड क्वेश्चन जो है ये 5th पैराग्राफ में है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हाउ डू, किस तरह से, करियर काउंसलर्स, करियर के बारे में मशावरत देने वाले मशीर, हेल्प यू चूज़, मदद करते हैं मुंतखब करने में, द राइट प्रोफेशन, दुरुस्त पेशा।
यानी जो करियर काउंसलर्स हैं वो दुरुस्त पेशा मुंतखब करने में किस तरह से आपकी मदद कर सकते हैं। तो आपने पढ़ा था चैप्टर के अंदर 5th पैराग्राफ में ही कि किस तरह से करियर काउंसलर्स जो हैं वो तमाम ट्रेंड्स के साथ, मार्केट डिमांड के साथ चूँकि बाखबर होते हैं, टच होते हैं, इसलिए उन्हें पता होता है कि मार्केट में क्या डिमांड है। और इसके अलावा फिर वो ये भी डिटरमिन करते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग आपको कौन सा पेशा सबसे ज़्यादा सूट करेगा। ठीक है जी, इस तरह से ये स्टूडेंट्स की मदद कर सकते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। करियर काउंसलर्स एक एल इसमें आता है, गलती से मैंने 2 लिख दिए थे इसलिए मैंने एक काट दिया है। करियर काउंसलर्स आर जनरली वेल इन्फॉर्म्ड। करियर काउंसलर्स अमूमन अच्छी तरह आगाह होते हैं अबाउट लेटेस्ट हायरिंग ट्रेंड्स के। लेटेस्ट का मतलब जदीद तरीन। हायरिंग ट्रेंड्स, हायरिंग काम पे रखने के, मुलाजमत देने के ट्रेंड्स, रुझानात, यानी किन लोगों को मुलाजमत दी जाती है। एंड मार्केट डिमांड, और मार्केट में किस तरह के लोगों की डिमांड है, किस तरह के लोगों की तलब है, वो इन लोगों से इन चीज़ों से बाखबर होते हैं। ठीक है, यानी जो करियर काउंसलर होते हैं वो आम तौर पर इन चीज़ों से आगाह होते हैं कि इस वक्त किन लोगों को नौकरी पर रखा जा रहा है और मार्केट में, मंडी में किन लोगों की तलब है। सो दे कैन बेटर गाइडर्स, लिहाजा वो हमारी बेहतर रहनुमाई कर सकते हैं। इन द राइट चॉइस ऑफ ए प्रोफेशन, एक पेशे की राइट चॉइस में, यानी दुरुस्त इंतखाब में, एक पेशे के दुरुस्त इंतखाब में वो हमारी बेहतर रहनुमाई कर सकते हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये आपके 9th पैराग्राफ में है, सॉरी ये 10th पैराग्राफ में है। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ दीज प्रोफेशन, इनमें से कौन सा प्रोफेशन है हैव इंटरेस्टेड यू द मोस्ट, वाई, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा दिलचस्पी लगी या आपने सबसे ज़्यादा दिलचस्पी महसूस की, और क्यों, और ऐसा क्यों हुआ कि इसमें आपको सबसे ज़्यादा अच्छा प्रोफेशन कौन सा लगा और क्यों लगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है। मैथ्स कम्युनिकेशन हैज़ इंटरेस्टेड मी द मोस्ट, मैथ्स कम्युनिकेशन मुझे सबसे ज़्यादा दिलचस्प लगा। इन दिस फील्ड, इस शोबे में, मैन कैन एक्सप्रेस हिमसेल्फ फ्रीली, एक आदमी अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, यानी अपने ख्यालात का इजहार कर सकता है, फ्रीली, आज़ादाना तौर पर। ठीक है ना, देखें जितने भी एंकर हजरात हैं या न्यूज़ कास्टर एट्सेट्रा या तज्ज़िया निगार हैं, ये क्या करते हैं, ये अपनी राय का खुलकर इजहार करते हैं। तो इसमें इंसान अपनी राय का खुल के इजहार कर सकता है। ये आपके हो गए 4 क्वेश्चन। और ये कौन से 4 क्वेश्चन हैं, ये वो 4 क्वेश्चन हैं जो कि आपके बॉक्स वाले थे। तो उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज का, कॉम्प्रीहेंशन भी जिसको कहते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट वर सम फेमस करियर्स, कौन से कुछ मशहूर करियर थे, शोबे थे, पेशे थे, फॉर द यंग पीपल इन द पास्ट, माजी में नौजवानों के लिए। माजी में नौजवानों के लिए चंद मशहूर पेशे कौन से थे या मशहूर शोबे कौन से थे। तो आपको पता है डॉक्टर, पायलट और इंजीनियर यही मशहूर थे माजी में। ये 5th क्वेश्चन का आंसर है। सम फेमस करियर्स फॉर द यंग पीपल, नौजवानों के लिए कुछ मशहूर पेशे इन द पास्ट, माजी में, वर थे टू बी अ डॉक्टर, एक डॉक्टर बनना, ए पायलट, एक पायलट, और एन इंजीनियर, या एक इंजीनियर। ठीक है, माजी में लोगों के लिए कुछ फेमस पेशे ये थे, डॉक्टर बनना, एक पायलट बनना, या फिर एक इंजीनियर बनना। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है एक्सरसाइज के वो इंशाल्लाह हम कल करेंगे। अगर आपको कोई बात नहीं समझ आई हो तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।